आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। इंस्टा पे मैंने इनकी बात की थी, लेकिन यार ऐसा है ना कि इनकी कहानी बेहतरीन है। मैं तो बहुत इंस्पायर्ड हूं, बहुत ज्यादा। और मतलब यार जिगरा चाहिए, और हमको ऐसे लोगों की जरूरत है जो तर्क से, लॉजिक से, साइंस से उन लोगों को जवाब दे जो बहुत हद तक भारत की गरिमा का नुकसान करना चाहते हैं। ठीक है, देखिए मैं जानता हूं और मैं भी काफी ऐसे लेक्चर्स लेता हूं जिसमें मैं आपको बताता हूं कि भारत में ये कमियां हैं, भारत इकोनॉमिकली अच्छा नहीं कर रहा है, भारत में बातें ज्यादा होती है, लेकिन अल्टीमेटली हम भारत इस दुनिया का, मतलब ये जो मिट्टी है ना, इसमें कुछ अलग है। आप समझ रहे हो? स्टीव जॉब्स अपने लेटर में भी बड़ा वायरल हो रहा है कि हमको महाकुंभ जाना था। अब आप ये समझिए कि एक वीडियो वायरल होता है, इंटरव्यू लेने गए ऐसे ही साधु संत का, वहां पे इनसे इंटरव्यू लिया, अभय सिंह से। जब अभय सिंह से इंटरव्यू लिया और जब इन्होंने बताया कि मैं आईआईटीएन हूं, हालत खराब हो गई। उसके बाद लाइन लग गई, कहानी क्या है, और जब इन्होंने कहानी बताई, बहुत ही बढ़िया, कमाल। तो चलिए बात करते हैं। ये है अभय सिंह, जब अपने आईआईटी बॉम्बे, समझ रहे हैं लोगों का ड्रीम होता है, बट इन्होंने सबको, जैसे ओशो ने अपनी डिग्री को जला दिया था सारी, वैसे ही आईआईटी बॉम्बे गए, वहां से पढ़ के सब कुछ किया। कहते हैं कि 4 योग होते हैं, ज्ञान योग, कर्म योग, हठ योग, भक्ति योग। स्वामी विवेकानंद, मैं बहुत जल्द उसका मॉड्यूल निकालने वाला हूं। तो बोलते हैं मैं तो ज्ञान योग पे हूं। मुझे बाद में पता चला, मैं, क्योंकि मैंने कितनी क्यूरियोसिटी है, सब कुछ पढ़ा है इन्होंने, ऐसा कुछ है ही नहीं। आईआईटीएन है तो आप खुद कहते हैं मेरा शार्प दिमाग था, मैंने निकाल लिया। लेकिन ये आपको दिख रहे हैं यहां पे, और ये इनकी फोटो देखिए, ये है अभय सिंह। कट टू 16 years लेटर, अभय सिंह इज दिस। और अब ये बहुत दुख की बात है कि अभी मैं देख रहा था कि कोई साध्वी है, शायद मैं उनका भी लेक्चर लूंगा, उन पर काफी विवाद हो गया है। साध्वी तो नहीं बोलूंगा, एक लड़की है, वो कह रही है कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, आईलाइनर लगाई हुई है। जया किशोरी के डियोर बैग पे विवाद होता है ना। और असली संत तो यहां घूम रहे हैं, जो असली हैं, जिनको वाकई में दुनिया का ज्ञान है, जो सबसे दूर है, मोह माया से दूर है, वो तो ये है। बाकी सब तो दिखावा है। तो क्या है अभय सिंह की कहानी, आप जानना नहीं चाहेंगे? चलिए, इनके इंटरव्यू सुने मैंने, बहुत ही शानदार। मतलब मैं वही बता रहा हूं ना कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमारा, अगर आपको सीखना है तो साइकोलॉजी ऑफ मैनिफेस्टेशन की क्लास 18 से हो रही है, 18 जनवरी से हो रही है। तो ये टोटल 10 स्टेप्स है बेसिकली। इसके पीछे की साइंस क्या हम आपको बताएंगे, किंजल मैम क्लास लेंगे। तो बात ये है कि अभय, जो कि आईआईटी एलुमनस है, आईआईटी से पढ़े हुए हैं, एयरस्पेस इंजीनियरिंग। कहते हैं कि मैं हरियाणा में इनका जन्म हुआ, ठीक है ना। डेट ऑफ बर्थ अभी तो फिलहाल इनकी नहीं पता है, तो हरियाणा में इनका जन्म हुआ, लेकिन ऐसे ही आप ये मान के चलिए कि 30-32 साल के अराउंड है ये। और इनकी जो फैमिली थी, बताते हैं कि मेरा जो परिवार था वो बहुत, इट वॉज वेरी ट्रोमैटिक। परिवार बहुत खराब था, माहौल बहुत ज्यादा खराब था। इसीलिए इनके परिवार में आप देखोगे ना, ये बहुत, पिताजी का इंटरव्यू देखा और इन्होंने अपने घर का भी नंबर ब्लॉक कर दिया है। तो बताते हैं कि कुछ सही नहीं था। बताते हैं कि 3 अवस्थाएं होती हैं साइकोलॉजी में, इन्होंने साइकोलॉजी भी पढ़ी हुई है। 3 अवस्थाएं होती है कि एक में आप रिएक्ट करते हैं, एक में आप कुछ रिएक्ट नहीं करते, मतलब एकदम फ्रीज हो जाते हैं, और एक में आप डर जाते, भाग जाते। तो मैं दूसरी अवस्था में था कि मैं रिएक्टिव में फ्रीज हो जाता था जब भी ये सब होता था। तो मुझे जाना था, पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा था ही, तो मैंने आईआईटी का एग्जाम दिया। और आईआईटी के एग्जाम के लिए पहले तो मैं दिल्ली कोचिंग करने गया, 1 साल मैंने कोचिंग की, दिमाग शार्प था मेरा, मैंने वो एग्जाम निकाल लिया। मेरी 731 रैंक थी, ठीक है ना। और बताते हैं कि 731वीं रैंक पे मुझे कोई भी ब्रांच मिलती, आमतौर पर अगर आईआईटी में आपको इतनी अच्छी रैंक मिल जाए तो फिर तो आपके वारे न्यारे हैं। और ये 2008 की बात है। तो 2008 में इन्होंने आईआईटी बॉम्बे एयरोस्पेस इंजीनियरिंग ली। जब इनसे पूछा गया कि आपने एयरोस्पेस इंजीनियरिंग क्यों ली, ऐसा क्या था कि जो आपने एयरोस्पेस, बोला कि भैया ऐसा था कि एयरोस्पेस इंजीनियरिंग इसलिए ली क्योंकि वहां जो है मुझे बहुत सुकून मिलता। मतलब एक तरीके से मैं पैसे के लिए कभी भागा नहीं, बचपन से ही मेरे अंदर बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी थी और कुछ तो था, हर चीज मुझे जाननी थी। तो बस यही था कि मुझे एयरोस्पेस इंजीनियरिंग यही थी कि कोई ले नहीं रहा था, और ज्यादा सुकून भी था, मुझे पैसे के पीछे भागना नहीं था, तो मेरे पास ज्यादा समय होता, ठीक है ना। आईआईटी में तो खैर समय होता नहीं। अभी बताते हैं कि शुरुआत में मुझे अंग्रेजी में बड़ी दिक्कत थी, बहुत दिक्कत। जब पहली बार उसने लेक्चर लिया प्रोफेसर ने, ये बताते प्रोफेसर से मेरे झगड़े भी बड़े होते थे, 3 इडियट्स टाइप के थे ये, फुंगसुक वांगलू की तरह, कि बहुत झगड़े होते थे कि आप इसमें प्रैक्टिकल क्या है, आप प्रैक्टिकल बताइए ना, इसको कैसे हम अप्लाई करें। ठीक है, थ्योरी तो सही है,
तो अब क्या हुआ कि इंग्लिश आती नहीं थी, लेकिन वहां पे करते करते हमने सीखी। फिर मैं सिर्फ एकेडमिक्स में नहीं था, मैं बहुत ही क्रिएटिव भी था। मैंने पेंटिंग्स करता था वहाँ पे, मैं पोएम तो मैं बचपन से लिख रहा हूँ, पोएम्स लिखता था। मैंने वहाँ पे प्ले भी डायरेक्ट किए हैं, तो बहुत बढ़िया पेंटिंग मैं करता था। वहाँ पे मैं सेक्रेटरी भी था। तो बहुत कुछ इन्होंने अलग अलग क्रिएटिव डायरेक्शन में इन्होंने काम किया। फिर 4 साल बाद इन्होंने जो है इंजीनियरिंग पूरी की, और उसके बाद बस वही है कि सब फिर पैसे के लिए भागने पर लगे, कहाँ जाऊँ कहाँ जाऊँ। लेकिन मुझे सच जानना था, तो लेकिन पैसे तो फिर भी कमाने थे। तो मैंने सोचा कि चलो 1 साल कोचिंग कर लेते हैं। फिजिक्स की इन्होंने कोचिंग की, इन्होंने कोई कंपनी में, बल्कि इनको बहुत अच्छे अच्छे प्लेसमेंट मिल रहे थे, लेकिन इन्होंने वहाँ पे फिजिक्स की कोचिंग की। फिजिक्स की कोचिंग में 1 साल किया इन्होंने, क्योंकि वो आसान था, बताते मुझे आता भी था। और उसके बाद 2012 में इन्होंने किया, 2013 तक। 2013 में फिर उन्होंने, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रिएटिव था, तो इन्होंने फिर मास्टर ऑफ डिज़ाइन भी किया। 2 साल इन्होंने इनकी जो क्रिएटिविटी है उसको एक और रंग मिला। तो 2 साल 2013 से लेकर 2015 तक इन्होंने डिज़ाइन में मास्टर किया। अब उसके बाद इसी दौरान बताते हैं कि मैं जब इंटर्नशिप में था, तो जब मेरी पहली इंटर्नशिप हुई तो मैं फोटोग्राफी करता था, मुझे फोटोग्राफी का बहुत शौक था। तो मैं उत्तराखंड निकल के खूब फोटोज खींचता था। ठीक है, उत्तराखंड चला गया तो मेरी फोटोज को बहुत सारा आ गया। सेकंड इंटर्नशिप में भी मैंने ये क्रिएटिव काम किया, इसीलिए मैंने मास्टर ऑफ डिज़ाइन किया 2015 में। लेकिन फिर वही है कि भाई, बताते हैं कि जब मैं फोटोग्राफी करता था तो मेरा परिवार मुझे बड़ा मजाक उड़ाता था। ठीक है, मुझे बोलते थे पागल है, परिवार बिल्कुल भी साथ नहीं देता था, ऐसा इनका कहना है। ठीक है, खैर मुझे अपने से मतलब था। बताते कि मैंने एनिमेशन में भी इंटर्नशिप की, मैंने कुछ मूवीज भी डायरेक्ट की, मतलब शायद प्ले किया, जो भी डॉक्यूमेंट्रीज होंगी वो भी बताते हैं। लेकिन अब क्या होता है कि 2015 के बाद अगेन भाई पैसा तो चाहिए, आपको कमाना तो है ही है। तो बताते हैं कि मुझे बहुत अच्छा लगता था 2015 में, लेकिन सब कुछ देख लिया मैंने, सब कुछ पढ़ लिया, और फिर मैं थक गया। फिर मैं चला गया हिमाचल प्रदेश के धर्मकोट। वहां पे मैंने कुछ, क्योंकि तब स्पिरिचुअल एनर्जी जो है वो जागृत तो बचपन से थी, उसको और ज्यादा बल मिला। मुझे कुछ में मजा नहीं आता था, सब तो देख लिया था मैंने। ठीक है, सब कुछ, सब हर जगह घाट घाट का पानी पी लिया था। तो फिर मैं चला गया धर्मकोट, वहां पे गया। वहां पे सब कुछ बढ़िया था। मैंने आश्रम में रहा, मैं वहां पे योग सीखा। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा पॉइंट हुआ, कुछ ऐसा एक इंसिडेंट हुआ, अब ये बताते नहीं है क्योंकि इनको चाइल्डहुड ट्रॉमा था, और बताते कुछ उस इवेंट की वजह से वही ट्रिगर हो गया। तो मैं डिप्रेशन में आ गया, मैं बहुत परेशान हो गया। फिर मैं बैंगलोर आ गया 2018 में। बैंगलोर आया, वहां पे अपने दोस्तों क्या रहा, तो दोस्तों ने बोला कि यार तू कंपनी में जॉब वॉब कर ले। फिर मैं दिल्ली आया, तो दिल्ली में मैंने फिर जॉब की, और सीवियर डिप्रेशन ये इनका चलता जा रहा था। लेकिन फिर धीमे 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 थेरेपी सब ली। तो बता रहे थे कि फिर मैं थोड़ा साधना से दूर हो गया, ठीक है, शायद भक्ति से थोड़ा सा दूर हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि मैं जब बहुत परेशान था, तो मेरी जो बहन है वो कनाडा में रहती थी। तो मैंने अपनी बहन से कहा एक काम करते हैं, मैं कनाडा ही आ जाता हूँ। मेरी बहन ने कहा तुम भी आ जाओ। लेकिन फिर ये कहते कि भाई देखिए, एक वक्त तक आप किसी के घर में रहोगे, फिर वो आप जाहिर सी बात है, उनकी भी मैरिड लाइफ है। तो फिर मैंने अलग रूम ले लिया। अब वहाँ पे मुझे अच्छा खासा मैं पैसा कमाता था, लेकिन आगे डिप्रेशन बढ़ता जा रहा था, और अब चीज़ें बहुत दिक्कत वाली हो रही थी। फिर मैंने सोचा कि मैं सब कुछ छोड़ के इंडिया आ रहा हूँ। तो 2021 में मैं इंडिया आ गया। अब बता रहे कि मनाली तक मैं आया, ठीक है, मनाली में आया मैं। मनाली में लॉकडाउन लग गया 2021 में, 1 महीने रहा, मैंने वो किताब लिख डाली। तब तक मैं बहुत कुछ मेडिटेशन और सब कुछ सीख चुका था। बता दे, जे कृष्ण मूर्ति को पढ़ते। अब देखिए, जिन्होंने जे कृष्ण मूर्ति को पढ़ा है, मैंने तो पढ़ा ही है, उनको पता वो कैसी, वो सब चीज़ नकारते हैं, सब चीज़। वो कहते हैं खुद एक्सपीरियंस करो, सब चीज़ खुद एक्सपीरियंस करो। तो यही ये भी बताते हैं कि उन्होंने कहा खुद एक्सपीरियंस करो। ये बताते हैं कि भाई मैं ना शिष्य बनाऊंगा ना मैं गुरु बनाऊंगा, मैं तो नोबडी हूं, मैं कुछ नहीं हूं, आई एम नथिंग। बिना राग के वैराग्य वही तो होता है कि जिसकी कोई राग नहीं, सब तो देख लिया। लेकिन बता रहे थे कि क्यूरियोसिटी मेरे अंदर बहुत थी। तो क्वांटम फिजिक्स से लेकर रीजनिंग, कंप्यूटर साइंस, रोबोटिक्स सब मैंने पढ़ डाला। इजिप्ट का इतिहास, ये इतिहास, वेद, ये फलाना धमाका, सब कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं छूटा जो मैंने ना पढ़ा हो। मैंने मेडिटेशन भी सीखा। फिर आके मैंने पदयात्रा की, बता रहे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हर जगह पदयात्रा किया। फिर मैं सदगुरु के भी आश्रम गया। सदगुरु के आश्रम बता रहे थे कि फिर वो मेरे लिए चेंज हो गया एकदम सब कुछ। मैं वहां पे 10 महीने रहा। मैं तो कोयम्बटूर गया हूं दोस्तों, एक बेहतरीन जगह, अगर आपको टाइम मिलेगा आप जरूर जाइएगा। बहुत ही कमाल धमाल मालामाल, बहुत सुंदर जगह है सदगुरु का जो कोयम्बटूर में आश्रम है, ठीक है ना। और वहां पे आप लाइट शो जरूर देखिएगा। मैं अभी गया था दिसंबर में ही, राइट। तो अब उसके बाद वहां पे 10 महीने रहा। वहां पे मैंने बहुत कुछ सीखा, योग सीखा, मेडिटेशन सीखा। फिर मैं आया अब, और तब से लेकर अभी तक मेरी स्पिरिचुअल जर्नी जो है वो जारी है, ठीक है। और ये बताते हैं कि देखिए, मैं अब महादेव को मैंने अपनी लाइफ सरेंडर कर दी है। तो महादेव जो बोलते हैं वो मैं करता हूं, है ना। जो उनका आदेश आता है मैं करता हूं। पैसे के लिए पूछा गया कि आपके पास पैसे खत्म नहीं दिखाते, कनाडा से कमाए थे ना, मेरे पास अच्छे खासे पैसे, और पैसे की खैर इनको क्या ही दिक्कत होगी, इतने नॉलेजेबल इंसान है। लेकिन बता रहे कि अभी तो सब चल रहा है। अभी तो जूना अखाड़ा से है, ये जूना अखाड़ा को ज्वाइन किया हुआ है, और वहां से बताते कि भाई वो जहां जाता है वहीं से। लेकिन
अभी मैं बहुत ज्यादा आनंदित हूं, मैं ऋषिकेश भी गया, पूरा भारत घूमे हैं और गजब का ज्ञान लिया इन्होंने, और सबसे इन्होंने नाता जो है वो तोड़ा हुआ है। तो ये अभय सिंह है आपके लिए। अब इससे आप बहुत कुछ सीख सकते हो कि मतलब वही है ना कि अगर आप कुंभ में भी देखो तो कुंभ की कहानी क्या है, समुद्र मंथन की कहानी है वो, कि आखिरी में आपको अमृत मिलेगा। तो अमृतत्व पाने के लिए उससे पहले बहुत सारी लोभ, लालच, माया, बहुत कुछ मिलता है। 14 रत्न निकले थे, 14वां रत्न था आपका अमृत, समझ रहे हो। उससे पहले कामधेनु, गाय से लेकर घोड़ा से लेकर सब कुछ निकलता है, जो आपको रंभा तक निकलती हैं, जो आपको बरगला सकती हैं, आपके पाथ को डिविएट कर सकती हैं, लेकिन आखिरी में अमृतत्व में निकलता है। वही तत्व तो आपको चाहिए, समझ रहे। ये कितनी शानदार की मतलब देखिए कि इतना कुछ होने के बावजूद ये क्या नहीं कर सकते थे, अरबों रुपए खरबों रुपए कमा सकते थे भाई, कुछ भी कर, अभी भी कर सकते हैं। तो वही बात है ना कि संत जो है वो पूरी दुनिया जीत सकते हैं, लेकिन बस वो आना नहीं चाहते। इन्होंने बताया कि अब देखिए खुद बताते हैं कि जैसे बहुत लोग जो है कुछ भी बोलते हैं, लेकिन वो वेस्ट प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, वेस्ट का, बाहर का प्रोपेगेंडा। अब उन्होंने किसी को अवार्ड दे दिया, ज्यादातर रिसर्च भी वेस्ट से फंडेड होती है, तो उन्हीं की बोली बोलेंगे, लेकिन उनको कुछ पता ही नहीं है। पाइथागोरस से लेकर, जो पाइथागोरस थ्योरम भाई है वो भारत से लेके गया। आर्यभट्ट ने इतनी सारी थ्योरम्स बताते कि युवाओं को वेदों को स्टडी करना चाहिए, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। अब देखिए भाई ये कौन बोल रहा है, ये आईआईटीएन बोल रहा है, एक खुद जो आप समझ रहे हो कि जो जिन्होंने इतना कुछ पढ़ा है, जिन्होंने इतना भारत के इतिहास को खंगाला, ये वो बोल रहा है ना। तो वही है, ज्ञान लेते रहिए और ऐसे लोगों को फॉलो करते रहिए। और वही कहते हैं ना कि यार अब बताते हैं कि देखिए मैं यहाँ पे एक फ्लूइड फॉर्म में हूं, है ना, और मैं तो बस नदी की तरह हूं। लाओजू कहते थे नदी की तरह पानी हो जाओ, तो मैं तो नदी की तरह हूं कि मैं तो बिल्कुल फ्री हूं और मैं अब कुछ भी कर सकता हूं। इंसान को यही चीज तो चाहिए। हम बंधन में बंधे हुए हैं, कभी आपने सोचा है? हम जिम्मेदारी है हमारे ऊपर भाई बहुत सारी, लेकिन जब आप पूरी तरीके से जो आपको मन हो, स्पेशली आदमियों के लिए, ठीक है, आदमी को का जो मन होना वो नहीं कर पाता, क्योंकि इतनी जिम्मेदारियां होती है, बचपन से इसके ऊपर जिम्मेदारी लाद दी जाती है, ठीक है। लेकिन अब वही है कि अब मेरे पास कुछ भी नहीं है और फिर भी मेरे पास सब कुछ है। तो ये है, बस ध्यान देते रहिए, बाकी जो भी होगा हम आपको बताएंगे अगर कुछ और अपडेट आता है। वैसे तो अभी ये वायरल है, इनके इंटरव्यू सुनिए। साइकोलॉजी ऑफ मैनिफेस्टेशन का शानदार कोर्स आप अवेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।